कि CO2 तो ये रूट्स हैं, रूट्स के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे रूट्स हेयर होते हैं, उसकी हेल्प से ही। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज मुकेश कुमार एंड यू आर वाचिंग डिजिटल साइंस पाठशाला। आज मैं आपको समझाऊंगा इस छोटे से वीडियो में कि आप किस तरह से ये इजीली समझ सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, जी हाँ, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो किस तरह से अपना फूड इटसेल्फ प्रिपेयर करते हैं। ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि हम तो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। हम जो अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड प्राप्त करते हैं साथियों, वो हम प्लांट से ही प्राप्त करते हैं। जबकि जो प्लांट्स होता है वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है। जी हाँ, वो अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहता, वो अपना फूड खुद से ही प्रिपेयर करता है। तो आज मैं आपको इस छोटे से वीडियो में, जी हाँ, न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो अपने छोटे भाई बहन, अगर आपके स्टैंडर्ड 10th में है तो आप उनको वीडियो शेयर करके उनको दिखा सकते हो कि किस तरह से ग्रीन प्लांट्स अपना फूड अपने आप ही प्रिपेयर करता है, वो भी एक बेहतरीन मैनर में। तो यहां पर मैं आपको समझाऊंगा। तो इस वीडियो की हेल्प से, जी हाँ साथियों, इस वीडियो की हेल्प से आप ये समझ जाएंगे कि किस तरह से आप बायोलॉजी को बहुत ज्यादा इजी वे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जो ह्यूमन बींग्स होता है वो अपना फूड किस तरह से जो है उसको डाइजेस्ट करता है, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने डिटेल में एनिमेटेड पीपीटी की हेल्प से समझाया था। आज मैं आपको इस छोटे से वीडियो के अंदर, जो कि 15 से 20 मिनट का होने वाला है, उसमें यह समझा दूंगा कि ग्रीन प्लांट्स कैसे अपना फूड प्रिपेयर करता है। तो चलिए आइए सीखते हैं डिटेल में इस लेक्चर को। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास यहां जो बेहतरीन टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जी हाँ साथियों, लाइक एनिमल प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। हम सभी ये जानते हैं कि हमें अगर एनर्जी चाहिए होती है तो हम खाना खाते हैं। जी हाँ, जो हम फूड को इनटेक करते हैं उसी फूड से हमें एनर्जी मिलता है। और कैसे एनर्जी मिलता है, कैसे डाइजेस्ट करते हैं हम लोग फूड को, वो सब मैंने आपको पिछले छोटे से वीडियो में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वो वीडियो पहले देखिए, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो अब क्या होता है कि जो प्लांट्स है उसको भी ग्रोथ करने के लिए, उसको भी डेवलपमेंट करने के लिए, उसको भी एनर्जी की आवश्यकता होती है, नीड होती है। तो उसी नीड को वो कंप्लीट करने के लिए एनर्जी कहां से लेता है, वो मैं आपको इस छोटे सी वीडियो में समझा रहा हूं। ठीक है, ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि हम जहां मनुष्य ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, वही ग्रीन प्लांट्स जो है अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करता है। और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, जिससे वो फूड प्रिपेयर करता है, उस प्रोसेस का नाम है बच्चों, हाँ, फोटोसिंथेसिस, जो कि बेहतरीन टॉपिक है, जो आप अपने छोटे क्लासेस में भी सीखते हो। ये सामने आपको दिख रहा है एक छोटा सा नन्हा सा ग्रीन प्लांट्स है। ये जो ग्रीन प्लांट्स है, आप यहां देख सकते हो, ऊपर सनलाइट भी है ना, ऊपर क्या है, सन भी है, और सन के पास से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। ये ग्रीन प्लांट्स है, ये आप यहां नाम देख सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ध्यान से देखना, आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो इस टॉपिक का। ये 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा वीडियो। चलिए, तो अब यहाँ सामने दिख रहा है कि ग्रीन प्लांट्स है सनलाइट के हाँ प्रेजेंस में। एंड अब यहाँ पर क्या आ रहा है, सनलाइट तो है ही, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है साथियों, कहाँ होता है आपको पता होना चाहिए। ग्रीन जो लीफ होता है, यानी कि जो प्लांट्स है उसमें जो लीफ होते हैं, उसमें होते हैं लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसे हम लोग ग्रीन पिगमेंट भी कहते हैं। ठीक है ना, इसी क्लोरोफिल की वजह से जो ये प्लांट्स हैं, जो इसके लीव्स हैं, वो ग्रीन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखो अब ये आपके सामने आपको लीफ दिख रहा है ना, देखो इस लीफ के अंदर कौन आता है, CO2 आता है। देखो ना, ये आपको दिख गया, इस CO2 तो ये यहां से लेकर यहां से H2O लेता है, यानी कि ये जो रूट्स हैं, रूट्स के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे रूट्स हेयर होते हैं, उसकी हेल्प से ये H2O को क्या करता है, इनटेक करता है। और लीफ से उसने क्या लिया, CO2 लिया। अब देखो यहां से उसने H2O लिया और यहां से उसने क्या लिया, हाँ
CO2 लिया। अब ये जो सनलाइट आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास क्या है, हाँ क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट कर देता है किसको, अब सुनो ध्यान से, कन्वर्ट कर देता है इट इनटू कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है किसको, इनको, वाटर को और CO2 को जो उसने लिया था। और इस प्रोसेस को बाय अ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। जी हाँ, तो ये आपको यहां सामने में समराइज कर दूं एक बार फिर से बच्चा पार्टी, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो कि आपको बहुत ज्यादा डीपली सीखना भी चाहिए। देखो अब ये प्रोसेस आपने यहां पे देख लिया, अब मैं इसको आपको और ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, जी हाँ साथियों, स्टार्च। देखो भाई, जो प्लांट्स होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, वो फोटोसिंथेसिस प्लांट करने के बाद में उस कुछ ग्लूकोज को वो यूज कर लेता है अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और जो बाकी बचा हुआ एक्सेस में होता है उसे वो स्टोर करता है, ठीक है ना, स्टार्च के फॉर्म में अपने फ्रूट्स में, ठीक है ना, फ्रूट में वो रखता है और उसी फ्रूट को हम लोग क्या करते हैं बताओ, हाँ इनटेक करते हैं, ठीक है ना, ये बात आपको पता होनी चाहिए। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे पहले बता रही है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन कौन सा है। तो आप सभी को ये बता दूं मैं आपको कि ऐसे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो नेसेसरी होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, वो हम लोग यहां पर जानेंगे। देखो सबसे पहले हमको चाहिए सनलाइट, ग्रीन प्लांट चाहिए। ग्रीन प्लांट्स को क्या चाहिए बताओ, CO2 चाहिए और H2O चाहिए, ये सभी आप जानते हैं, मैंने अभी आपको समझाया। अब यहां पर मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है। देखो ये मेरे पास एक प्लांट्स है, इस प्लांट्स के अंदर आप देख सकते हैं ग्रीन लीफ है, ठीक है। इस ग्रीन लीफ के अंदर CO2 एंटर कर रहा है। तो ये जो CO2 एक्चुअली जा कर रहा है, आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है इनटू द लीव्स थ्रू टाइनी पोर। लीफ के अंदर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं और उस टाइनी पोर को हम लोग कहते हैं, जी हाँ, स्टोमेटा, ठीक है, जो कि लीव्स के सरफेस पे होता है। वो आपको ऐसे दिखाई देगा नहीं, लेकिन जब आप हाँ उसमें माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा बहुत इजीली, ठीक है। और उस टाइनी पोर को आप लोग कहते हो स्टोमेटा। अब आपको यहां पर मैं जूम करके दिखाऊंगा इस लीफ के अंदर कि आपको क्या दिखाई देगा। देखो ये जूम हो रहा है, कंटिन्यू ये जूम हो रहा है। अब देखो ये आपको दिख रहा है, हाँ देखो फिर देखो ध्यान से, ये लीव्स है। इस लीफ को अगर मैं जूम करूंगा तो आपको इस तरह से कुछ छोटे छोटे आपको टाइनी पोर दिखाई देंगे। इसे हम लोग कहते हैं साथियों स्टोमेटा, ठीक है। इसका मैं आपको फंक्शन में भी समझाऊंगा। इस स्टोमेटा के थ्रू CO2 गैस क्या होता है, एंटर करता है इनटू द लीफ। तो ये जो स्टोमेटा है उसके थ्रू लीफ के अंदर CO2 गैस एंटर कर जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो मेरे पास क्या है, ये जो वो लीव्स है ना, उस लीफ के अंदर का पूरा मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। देखो ये लीफ हो गया, ये H2O कहां से आया, रूट्स हेयर के थ्रू ऑस्मोसिस से अंदर आया H2O मोलिक्यूल, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास कौन है बताओ, यहां टाइनी पोर जो स्टोमेटा था उससे कौन आ गया, CO2 गैस आ गया, ठीक है। रूट से कौन आया, H2O आया, और जो टाइनी पोर है स्टोमेटा, वहां से हमारा CO2 गैस आ गया, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, लीफ के अंदर ही होता है क्लोरोप्लास्ट। जी हाँ, ये हमारा जो आपको दिख रहा है ना ऐसा, ये लॉन्ग सा जो आपको लीफ दिख रहा है अंदर, ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट उसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। अब यहां एक टर्म आ रहा है, क्लोरोफिल क्या होता है, सुनो ये क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है और एब्जॉर्ब करता है किसको, रेडिएंट एनर्जी को, जो कि सनलाइट से आ रही होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रीन लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन होता है बताओ, हाँ क्लोरोफिल होता है, जो कि हाँ किसको, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम भी ये करता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। व्हेन लाइट एनर्जी एंटर इनसाइड, यानी कि जब लाइट एनर्जी इस लीव्स के अंदर एंटर करता है, जहां की पहले से ही H2O और CO2 गैस एंटर हो चुका है, वहां पर क्या होगा, एक रिएक्शन होगी, हम उसे बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। देखो ये H2O है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है जब वाटर और CO2 गैस क्या होता है, हाँ डिसोसिएट होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये आपको पता होना चाहिए। और वो एनर्जी हमारा ATP होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, देखो है ना, ये आपको दिख रहा है, ये बना एनर्जी। अब देखो ध्यान सुनो, ये हमारे पास कौन है, H2O, ये हमारे पास है CO2। अब यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल गया और H ये 2 H आ गया, एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 H होते हैं, वो दोनों H और CO2 मिल करके क्या बनाएगा बताओ, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि आप ग्लूकोज कह सकते हो, फॉर्म हो जाएगा। और यहां पर क्या बन गया बताओ, ग्लूकोज बन गया, ठीक है।
हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट, ठीक है ना, दे आर गिवन आउट ना बाय द स्टोमेटा, स्टोमेटा से वो बाहर निकल जाते हैं। देखो ये क्या है, ये हमारा बाय प्रोडक्ट था, कौन, O2 और H2O भी यहां पर बना था एज बाय प्रोडक्ट, वो स्टोमेटा के पोर से क्या हो गया, रिलीज हो गया, ठीक है, एक्सक्रीट आउट हो गया, मतलब बाहर निकल गया। रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस, देखो अब रिएक्शन क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, 6 CO2 के होते हैं मॉलिक्यूल, 12 मॉलिक्यूल हमारे क्या होते हैं बताओ, H2O के होते हैं, और सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है कौन, हाँ ये जो अपना टर्म है कौन, उसका नाम है क्लोरोफिल, ठीक है। ग्लूकोज बनता है, वाटर बनता है और ऑक्सीजन गैस बनता है। ऑक्सीजन गैस प्लांट यूज नहीं करता, वो हमारे लिए छोड़ देता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि आप बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स लगाओ अपने आसपास। हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि ऐसे जगह पे उगते हैं जहां की वाटर इतनी एक्सेस में नहीं होता, ठीक है ना, यानी कि डिसर्ट प्लांट, ठीक है ना। रेगिस्तान में कौन कौन से होते हैं, ये क्या करते हैं, ये CO2 को इनटेक करते हैं नाइट में, दिन में नहीं कर सकते। अगर दिन में इन्होंने अपना स्टोमेटा खोला तो इतना अधिक मात्रा में धूप होता है कि जो इसमें वाटर होंगे वो क्या हो जाएंगे, हाँ इवेपोराइज हो जाएंगे, तो इसके पास वाटर बचेगा नहीं। अब CO2 गैस नाइट में इंटेक करता है, ठीक है ना। अब ये कौन गया, CO2 गया, ये इसका पूरा प्लांट ही ग्रीन होता है, ठीक है ना। तो इसके पूरे ग्रीन पार्ट में कौन होता है, स्टोमेटा होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट में करते हैं कौन, डिसर्ट प्लांट्स, ये CO2 आ गया। अब ये जो CO2 है कन्वर्ट होगा, क्या होगा बताओ, कन्वर्ट होगा किसमें, इमीडिएटली एक प्रोडक्ट बनाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ये बना लेगा प्रोडक्ट, ठीक है। देन ड्यूरिंग डे टाइम द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल एंड कन्वर्टेड इनटू, हाँ और ये कन्वर्ट होगा बताओ किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो डिसर्ट प्लांट्स होते हैं, डिसर्ट प्लांट्स नाइट में क्या करता है, हाँ CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, इनटेक कर लेता है, और वहां पर वो फॉर्म करता है बाई प्रोडक्ट, और वो बाई प्रोडक्ट जो होता है डे टाइम में जब सनलाइट प्रेजेंट होता है उस समय पे उसे एक्टिवेट कर देता है, और वो फिर कन्वर्ट होगा बताओ किसमें, हाँ ग्लूकोज में, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको ये समझाया कि ग्रीन प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन को, है ना, प्राप्त करते हैं, यानी कि हाउ ग्रीन प्लांट्स टेक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये बहुत छोटा सा इंपोर्टेंट वीडियो था जो आपको देखना चाहिए था। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।